तो स्वागत है आपका एक अन्य वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। भारत लगभग अभी वाइड स्प्रेड सुपरस्टिशन से बाहर आ गया है, जहां सब अनबिलीवेबल चीजें बिलीवेबल थी। आज के वक्त हम सब भारतीय बहुत रैशनल है और अब कोई भी चीज पर यकीन करने के आइडिया से बाउंड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके फैक्ट्स और स्टैट्स की हमें जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ चीजें मिस्टीरियस है जो गुप्त और अस्पष्ट रहती है, जिनका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है और जो हमारे इस वीडियो की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले रहस्य की तरफ। नंबर 1, गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क। 21 सितंबर 1995 के दिन एक अजीब घटना की सूचना मिलने लगी, जिसमें हिंदू देवता गणेश जी की मूर्तियों को उनके वर्शिपर्स द्वारा चढ़ाए दूध का प्रसाद पीने के लिए कहा गया था। हम सब ये जानते हैं कि मूर्तियां दूध नहीं पीती है। इसके अलावा इस घटना को भारत के शहरों में हजारों और शायद लाखों लोगों ने विटनेस किया था। दोपहर तक ये खबर भारत के बाहर तक फैलने लगी। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट और नेपाल सहित अन्य देशों में हिंदू टेम्पल्स भी ऐसी तरह के घटनाओं के गवाह थे। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये नॉर्थ अमेरिका के हिंदू मंदिर सोसाइटी में देखा गया था। इस घटना से पूरा देश व्यापक हिस्टेरिया यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते फैल गया और मंदिरों में दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही। हालांकि ये पागलपन सिर्फ एक दिन तक चला और अगले दिन लाइफ वापस नॉर्मल हो गई जब मूर्तियों ने दूध पीना बंद कर दिया। ये भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक के रूप में लोगों ने याद रखा। चलिए अब इसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो इस घटना को समझाने की कोशिश करते हुए भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के रोस मैकडॉवल ने नई दिल्ली के एक मंदिर की यात्रा की और वहां पर दूध चढ़ाया जिसमें एक फूड कलरिंग थी। जैसे ही चम्मच में लिक्विड का लेवल गिरा, साइंटिस्ट ने यह हाइपोथेसाइज किया कि चम्मच से दूध गायब होने के बाद ये उस मूर्ति को नीचे ले जाता है जहां चम्मच रखा गया था। इस परिणाम के साथ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन के रूप में कैपिलरी एक्शन को इसका कारण समझा। दूध की सरफेस टेंशन लिक्विड को चम्मच के ऊपर और बाहर खींच रहा था, इसके पहले की ग्रेविटी इसको गिरा दे। चमत्कार में विश्वास करने वाले कई लोगों के लिए और सबूत पेश किए गए। जब ये फिनोमेना दिन के अंत तक लगभग खत्म हो गई थी, कुछ जगहों में तो दोपहर तक ही खत्म हो गई थी, इंडिया के बाहर छोटी मात्रा में इस फिनोमेना को कई और दिनों तक एक्सपीरियंस करने की सूचना दी, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत के बाद कोई और रिपोर्ट नहीं की गई। हालांकि स्केप्टिक्स इस घटना को मास हिस्टेरिया का एक उदाहरण मानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये फिनोमेना अभी तक एक मिस्ट्री कैसे है। अगर ये फिनोमेना कैपिलरी एक्शन की वजह से हुई होती तो ये सब मूर्तियों में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ कुछ चुनिंदा मूर्तियों में ही क्यों हुआ, और इसके बाद ये अभी क्यों नहीं होता है। अगर ये कैपिलरी एक्शन ही है तो आज के डेट में भी ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी गणेश जी को दूध चढ़ाओगे तो वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, इसलिए ये आज भी एक मिस्ट्री बना है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है जरूर बताइए कमेंट्स में। नंबर 2, अ मैन हु लिव्ड विदाउट वाटर एंड फूड फॉर ओवर 78 ईयर्स। प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय साधु थे। प्रहलाद अपने क्लेम्स के लिए समाचारों और साइंटिफिक रिसर्चेस की सीरीज में रहे थे कि उन्होंने 1940 से कुछ भी नहीं खाया और पिया है। उनका कहना था कि वो हिंदू देवी अम्बा के भक्त हैं और उनका मानना है कि वो खाना और पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। 2003 से साइंटिस्ट्स ने उनके ऊपर कई टेस्ट किए और ये कैसे संभव है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रहलाद जानी के ऊपर 2 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज 2003 और 2010 में कंडक्ट किए गए हैं। दोनों स्टडीज के टेस्टिंग पीरियड्स के दौरान जानी के बिना भोजन और पानी के जीवित रहने की अविश्वसनीय क्षमता की पुष्टि की गई है। हालांकि ये स्टडी ना किसी साइंटिफिक जर्नल को प्रस्तुत किया गया है और ना ही साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अनुरूप था। तो आखिर ये अभी तक एक रहस्य कैसे बना हुआ है, चलिए जानते हैं। ज्यादातर स्केप्टिक्स इस आर्ग्यूमेंट पर भरोसा करते हैं कि एक आदमी के लिए भोजन और पानी के बिना 15 दिनों तक जीवित रहना शारीरिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा ये देखा गया है कि प्रहलाद जानी ने बिना भोजन और पानी के भी 7 दिनों के कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के बाद भी वजन गेन किया। भले ही ये एक धोखा था और उन्होंने पानी पिया था, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि बिना कैलोरीज का सेवन किए उनका वजन कैसे बढ़ा। उन्हें 7 दिनों तक नहाने के लिए भी पानी को छूने तक नहीं दिया गया था। एक सामान्य इंसान के लिए बिना पानी के 7 दिन तक जीवित रहना लगभग नामुमकिन है। उनका देहांत पिछले साल 26 मई को हुआ। नंबर 3, जोधपुर सोनिक बूम। 18 दिसंबर 2012 की सुबह को लगभग 11:25 के आसपास भारत के जोधपुर के लोग एक डेफनिंग आवाज से डर गए। साउंड एक जेट विमान द्वारा साउंड के स्पीड को पार करने के कारण होने वाले साउंड से मिलता जुलता था। इस घटना को सोनिक बूम के रूप में भी जाना जाता है।
लेकिन जोधपुर साउंड बीम के साथ समस्या ये थी कि ये साउंड बूम की तुलना में कई अधिक नॉइजर और अधिक गहरी थी। ये स्पष्ट किया गया था कि जोधपुर के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ी थी और ना ही उस इलाके के आसपास कोई एक्सप्लोजन हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये साउंड किसी एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग का आउटकम नहीं था। उन्होंने कहा कि साउंड बूम का टेस्ट हमेशा शहरी इलाकों से कम 60 किलोमीटर दूर किया जाता है जहां पॉपुलेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं ये अभी तक एक रहस्य क्यों है। इस साउंड बूम्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। ये बूम्स वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन सहित पूरे दुनिया में हो रहे थे। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि बूम्स के दौरान सेस्मिक रीडिंग्स पहले दर्ज की गई किसी भी रिकॉर्ड से अलग थी। तो इन बूम्स का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जल्द तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम ये आशा कर सकते हैं कि किसी दिन हम इसका कारण और सोर्स के बारे में पता लगा लेंगे। नंबर 4, विलेज ऑफ ट्विंस, कोदनी। 400 से अधिक जुड़वा बच्चों का गांव कोदनी, जो आज भी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बना हुआ है। साउथ इंडिया के केरल राज्य में एक गांव है जिसे कोदनी के नाम से जाना जाता है। ये ज्ञात है कि गांव में अब नॉर्मल अमाउंट में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जन्म के आंकड़ों के अनुसार हर साल जुड़वा बच्चों का एस्टीमेट बढ़ता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। ये गांव दुनिया में सबसे रहस्यमय और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना में से एक अनुभव करता है। एस्टीमेट्स के मुताबिक 2000 परिवारों की आबादी वाला ये गांव में कम से कम 400 पेड़ जुड़वा बच्चे हैं, जबकि 2008 में ऑफिशियल एस्टीमेट्स में गांव में जुड़वा बच्चों की 280 पेयर्स आंकी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में ये संख्या केवल बढ़ी है, निवासियों का कहना है। तो चलिए अब बात करते हैं ये एक रहस्य क्यों बना है। ये और भी रिमार्केबल है क्योंकि भारत में जुड़वा बच्चे विशेष रूप से रेयर होते हैं। इन एन एवरेज प्रत्येक 1000 भारतीय जन्मों में से 4 जुड़वा होते हैं। कोदनी में ये संख्या प्रति 1000 जन्म पर 45 है। डॉक्टरों को बिल्कुल पता नहीं कि इस अजीब घटना का कारण क्या है। वह मानते हैं कि काम पर कुछ अज्ञात हेरिडेटरी फैक्टर होंगे या शायद कुछ ऐसा जो वो खाते होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो इन सब मिस्ट्रीज में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दे ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि बहुत सारे मिस्ट्रीज राज मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया। सिर्फ 4 ही कवर हुए और 6 बाकी हैं, वो अगले वीडियो में आएंगे। तो बस अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और हाँ खुश रहो यार। तो जो लोग अगले हफ्ते इस वीडियो की सेकंड पार्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ अगले हफ्ते इस वीडियो की सेकंड पार्ट नहीं आने वाली है, पर डोंट वरी अगले साल तक तो पक्की ही आ जाएगी।